नाज़रीन, प्रोग्राम में आज हम सबसे पहले बात करेंगे वफाकी हुकूमत के माहौलियाती और ज़रई एमरजेंसी के निफाज की। तो जनाब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने माहौलियाती और ज़रई एमरजेंसी नाफिज कर दी है। ये फैसला वफाकी काबीना के अहम इजलास में किया गया, जहाँ सैलाब की तबाहकारियों पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने यह वाज़ेह किया है कि सैलाब ने पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है और अब सैलाब का रुख सिंध की तरफ है। उनका मजीद कहना था कि ये वक्त सख्त फैसलों का है, हम सबको मिलकर मौसमियाती चैलेंजेस का मुकाबला करना होगा। उन्होंने बताया कि ज़राई शोबे के नुकसानात का मुकम्मल तखमीना अगले हफ्ते सामने आ जाएगा, जबकि चावल, गन्ना और काटन की पैदावार बुरी तरह मुतासर हुई है। इसी मकसद के लिए एक आला सतह कमेटी तश्कील दे दी गई है, जिसकी सरबराही वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि माहौलियाती और ज़राई एमरजेंसी सिर्फ ऐलान नहीं हम कर रहे, बल्कि एक कौमी एक्शन प्लान इस पर हमें करना होगा, जिसमें वफाक और सूबों को अपना किरदार अदा करना होगा। अब देखना यह है कि माहौलियाती और ज़राई एमरजेंसी इस फैसले के बाद क्या वाकई पाकिस्तान एक नए रोड मैप की तरफ जा पाएगा या नहीं, इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन ऑल पाकिस्तान किसान इत्तेहाद सैयद महमूद बुखारी साहब ने। बहुत शुक्रिया आपका बुखारी साहब। बुखारी साहब, ज़राई एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। हमने देखा कि सैलाब में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा फसलों को, किसानों को बहुत नुकसान हुआ। अब क्या समझते हैं कि इसका हल क्या है? अब जब एमरजेंसी नाफिज की गई है तो इस पर इकदाम क्या किए जाएंगे? क्या अब ये तमाम चीज़ें इम्पोर्ट की जाएंगी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। शुक्रिया शहरबानो आपका और इमरान आपका और सुनो टीवी का। ये देर आयत दुरुस्त आयत मैं कहूँगा अभी मेरे ख्याल में नाफिज नहीं की गई, नाफिज करने का फैसला किया गया जी। और उसके बाद एक कमेटी जो है वो तश्कील देने का कहा गया है। होना तो ये चाहिए था कि नाफिज कर दी जाती और बाद में कमेटी खेला जाता। देखते हैं अभी यानी सैलाब को इतने दिन हो गए हैं और लोग इतनी तकलीफ के अंदर हैं और परेशानी के अंदर हैं और ऐलान भी हुआ है, इसका निफाज भी हो गया। वज़ीर-ए-आज़म ने तो ऐलान किया है कि इसका निफाज हो चुका है। बाकायदा पूरी कॉन्फ्रेंस की है इस पे। आज वफाकी काबीना के इजलास में जब इसकी अनाउंसमेंट होगी तो निफाज हम समझें इसका। फिर जी, मैंने सुनी है उसके अंदर यही है कि इसका फैसला किया गया है। नाफिज हो जाना जब नोटिफिकेशन होगा, इसका प्रोसेस है, तरीकाकार है कि इसको नोटिफाई किया जाता है। जब इसको नोटिफाई किया जाता है तो फिर ये लाजिम हो जाता है कानूनी तौर के ऊपर कि आपको आफतज़दा करार दिया जाता है और आपकी जो है वो जितनी भी मसाइल होते हैं उनके ऊपर और जो नुकसानात होते हैं उनको पूरा किया जाता है। ज़रूरी एमरजेंसी एक अच्छा इक़दाम है अगर इसके ऊपर मनोअन अमल हो जाए। हमारे यहाँ जो है वो शहरबानो बहुत एतमाद का फुकदान है जी। हमें हुकूमतों से कभी किसी खैर की तवक्को नहीं रही। हमें कभी भी वहां से कोई अच्छी और ठंडी हवा नहीं आ पाती। ज्यादा से ज्यादा जब मीडिया का प्रेशर बनता है तो उस वक्त जो है वो ये ऐलानात जो किए जाते हैं। हालांकि ये ऐलान नजर आ रहा था जब पानी इतने जोर शोर से आ रहा था, जब आपका सियालकोट तबाह हुआ, गुजरात तबाह हुआ, पसरूर तबाह हुआ, नारोवाल तबाह हुआ, आपका हाफजाबाद तबाह हुआ, आपका आगे निकल आया, आपका लाहौर डिवीजन में पानी आ गया। तो उस वक्त ही और ये पानी आगे आना था ना, फिर आपको ये जंग को करना था, सब कुछ पता था। तो कहने का मकसद ये है कि उस वक्त कर देना चाहिए था, लेकिन अब मैंने कहा कि देर आयत दुरुस्त आयत। अगर इस तरफ तवज्जो हो गई है हुकूमत की तो मेरा ख्याल में शुक्रिया अदा करने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि ये उनकी जिम्मेदारी है। एक हमारे यहाँ एक नया कल्चर हो गया है कि जनाब हम जो है वो एक खुशामद के तौर पे हम कहते हैं जी कि वाह वाह। देखें, हुकूमत किस लिए होती है? हुकूमत आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होती है। आज कितनी कीमती जाने शहरबानो जो है वो गई हैं और क्योंकि ये मेरा ख्याल में कि कीमती है नहीं किसान। अगर इस मुल्क का किसान कीमती होता हमारी हुकूमतों की नजर में तो आज आपका मुल्क कहीं का कहीं खड़ा होता मुआशी तौर के ऊपर। आज आप मतलब देखें कि इंडिया की जो है वो
बुखारी 670 साहब, ट्रिलियन ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। जरा हमें थोड़ा सा एजुकेट भी कीजिएगा, ये ज़रूरी इमरजेंसी ये होती क्या है, इसका फ़ायदा क्या होगा, क्या किसानों के जितने कंसर्न्स हैं वो इस ज़रूरी इमरजेंसी में एड्रेस हो पाएंगे और आप इससे मुतमईन हैं? जी इमरान, जी बिल्कुल। जरी इमरजेंसी जो है वो आपको पूरी तरह जो है तहफ़्फ़ुज़ देती है, उसके अंदर जो है वो जितने नुकसानात हैं वो पूरे किए जाते हैं और ये बाइख्तियार किया जाता है जितने भी आपकी ब्यूरोक्रेसी है जिन्होंने इसके ऊपर अमल दरामद करना होता है। और उसके बाद जो है कर्जे माफ किए जाते हैं या कर्जों को अपना आगे बढ़ा दिया जाता है, बिजली के बिल जो है वो माफ किए जाते हैं या उनकी एक साथ जो उसको किया जाता है। आपको खाद, बीज, स्प्रे, आपको कल्टीवेशन जो है वो फ्री हुकूमत की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो फ्री दे। देखें इस वक्त हमारा मुल्क जिस नाजुक दौर से जो गुजर रहा है, वैसे तो 76 सालों से मैं सुनता आ रहा हूं, मेरी 65 साल मेरी भी उम्र हो गई इमरान, कि मुल्क हर हुकूमत आती है और वो कहती है कि मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा होता है, लेकिन आप जरा जाके हमारे ब्यूरोक्रेसी के दफ्तर देखें, हमारे वजीर आजम साहब का दफ्तर देखें जहां पे मीटिंग्स होती हैं और वहां पे जितने हमारे चाहे सियासतदान हैं जो सूटेड बूटेड, कहीं से आपको नजर आता है कि ये मुल्क मकरूज है कि आज जो है वो 54,000 अरब से ज्यादा का जो मैं मकरूज हो गया हूं और ये इसी जो है कमजोर कौम ने अदा करने हैं। हमारे यहाँ संजीदगी का लेवल ये है कि ये आज से 15 दिन पहले जो है ये ऐलान सिर्फ ऐलान ही नहीं होना चाहिए था। आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, आप जो है गूगल के जरिए से आप नुकसान का अंदाजा लगा सकते हैं। आपके जो खेवट है, इस सारे मामलों में देखना होगा बुखारी साहब के किसानों का जितना नुकसान हुआ, माल मवेशी, घर बार और इसके साथ साथ खेतों में जो सारा नुकसान हुआ है वो सिर्फ उनकी जमा पूंजी नहीं गई बल्कि किसानों के अरमान भी पानी में बह गए हैं और इसका मुकम्मल तौर पर इस तमाम जो उनका नुकसान है इसको भरना होगा और ये हुकूमत की जानिब से जिम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया, आपने इस सारे मामले पर गुफ्तगू की और ये हमें समझाया कि अब इस सब में के लिए क्या सोचना होगा। किसान बहुत ज़रूरी हैं इस मुल्क के लिए, हमारी अनाज के लिए, हमारे घरों में अनाज उन्हीं की वजह से आता है। रिसेंटली 2022 में जो सैलाब आया है और जनूबी पंजाब के बड़े इलाकों को उसने हिट किया था, 30 अरब डॉलर का पाकिस्तान में उसमें नुकसान हुआ था और अभी तक उसकी रिकवरी हम नहीं कर पाए और एक और बड़े सैलाब और एक और बड़ी तबाही का इस वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों को सामना है। इस वक्त सैलाब जो है वो हम देख रहे हैं कि सिंध में हिट कर रहा है। बहरहाल सिंध ही आपको लिए चलते हैं। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।